الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، جو سارے جہانوں کا مالک ہیں، لا خالق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مخلوق الا اللہ، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، دنیا و جہان کا پالنہار ہے تو وہی ہے، ہر قسم کے تعریفات و توصیفات اسے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا مثال ایمان. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین اللہ رب العالمین کے یہاں بالکل مقبول، اور ان کے ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں بالکل درست اور مقبول تھا. تمام صحابہ کرام مومن تھے، ان کا ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول تھا. ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین کے ان کے ایمان کو ساری دنیا والوں کے لیے
मेयार नमूना बनाया है। साहबा इकराम को ईमान से बेइंतहा मोहब्बत थी। ईमान जैसी दौलत उनके दिलों में मौजूद थे और ईमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम और लोगों की तरह ईमान लाओ, यानी साहबा इकराम की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो वो जवाब देते हैं, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ लोग ईमान लाया है। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, वो खुद बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो जानते नहीं हैं। यानी जब उनसे कहा जाता है कि तुम उन लोगों की तरह ईमान लाओ, साहबा इकराम की तरह ईमान लाओ जिस तरह वो ईमान लाया है, तो वो जवाब देते हैं कि हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। अल्लाह फरमाता है, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, खबरदार हो जाओ, ये लोग खुद बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो जानते नहीं। इसी मजमून का अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो वो हिदायत पाए, व इन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ ले, अगर वो मुंह मोड़ ले, मुंह फिर ले, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन वो सरी इख्तिलाफ में है। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनसे हम करीब आपकी किफायत करेगा। वह हुवस्समीउल अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला खुद सुनने वाला और जानने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिक और यहूदियों के लिए साहबा इकराम के ईमान को नमूना, मेयार और मिसाल करार दिया है। तमाम के तमाम साहबा इकराम मोमिन थे, उनके ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बिल्कुल मकबूल और दुरुस्त था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने साहबा इकराम के ईमान को सारी दुनिया वालों के लिए मेयार नमूना बनाया, खास तौर से यहूदियों और मुनाफिकों के लिए उनके ईमान को नमूना बना दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान को लोगों के लिए नसीहत हासिल करने का एक जरिया बना दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ साहबा इकराम की ईमान इंतहाई मकबूल और दुरुस्त है, यानी ईमान से साहबा इकराम को बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। इस कदर वो ईमान से मोहब्बत करते थे का तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और अल्लाह ताला ईमान को तुम्हारे दिलों में ज़ीनत दे रखी, व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र को और गुनाह को और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग राह रास्ते पर हैं। साहबा इकराम ने ईमान की खातिर बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देना गवारा किया, लेकिन ईमान को छोड़ना गवार नहीं किया। जिसकी जबरदस्त मिसाल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ये एक अदना सा गुलाम है। उमैया बिन खल्फ जहमी के गुलाम थे। उमैया उनको रस्सी से बांधकर, उनके गले में रस्सी डालकर मक्का के बदमाश लोगों को दे दिया करते थे। मक्का के बदमाश लड़कों को दे दिया करते थे और वो बदमाश लोग हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का के पहाड़ के ऊपर घुमाया करते थे, घिसाता करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता था, फिर भी उनको नहीं छोड़ता था। उमैया खुद उनको रस्सी से बांधकर डंडे से मारा करता था। और इससे कहीं बढ़कर जुल्म ये क्या करता था कि सख्त धूप के वक्त उनको भूखा प्यासा रस्सी से बांधकर बैठे रखता था। उनको खाने को खाना नहीं देता था, पीने को पानी नहीं देता था, उनको बांधकर बैठे रखता था। और इससे कहीं बढ़कर जुल्म ये क्या करता था कि दोपहर की शदीद गर्मी में उनको मक्का के पथरीली जमीन पर ले जाकर उनको सुला दिया करते थे। मक्के के पथरीली जमीन पर, कंकरीली जमीन पर उनको लेटा कर उनके सीने पर भारी पत्थर रख देते थे ताकि वो उठ ना सके। और वो कहते थे आओ बिलाल तो उसी तरह पड़ा रहे यहां तक कि तुम मर जाए या मोहम्मद के साथ कुफ्र करे। मेरे भाइयों, उस वक्त हजरत बिलाल की जबान से अल्फाज निकलते हैं अहदुन अहदुन, ये कि इलाह है, ये कि इलाह है। ऐ जालिम सुन लो, ये कि इलाह है, ये कि इलाह है। मैं तुम्हारे लात व मनात को नहीं मानता, मैं तुम्हारे माबूदों को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ उस रब को मानता हूं जो अर्श अजीम का रब है, जो मेरा और तेरा भी रब है। मैं सिर्फ उस रब को मानता हूं। मेरे भाइयों, इतनी तकलीफों के बावजूद इतने जालिमों ने उसके ऊपर इस कदर जुल्म किए, लेकिन फिर भी ईमान को छोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी एक अदना सा गुलाम है। जब उन्होंने और उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर कयामत टूट पड़ी। मुशरिकीन मक्का ने तरह तरह से उनको सताया, उनके ऊपर जुल्म किए। एक मर्तबा उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनको पत्थरीली जमीन पर लेटा कर उनको सजा दी जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आले यासिर सब्र करना, आले यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आखिरकार यासिर जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त न कर सके और वो दम तोड़ दी, वफात पा गए। और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा थी। जालिमों ने उनको इस कदर शहीद किए। अबू जहल उनकी सरंगा में इस कदर नेज़े मारे, इस कदर नेज़े मारे कि वो दम तोड़ दी, वफात पा गए। और तारीख की किताब ये बता रही है कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में सबसे पहली शहीदा है। इस्लाम में सबसे पहली शहीदा औरत है हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जालिमों का जुल्म मुसलसल जारी और सारी रहा। कभी उनको पानी में डुबोया जाता है, कभी उनको सताया जाता है, कभी उनको कंकरीली जमीन पर लेटा कर उनके सीनों पर भारी पत्थर रख दिया करते हैं। और जालिम उनसे ये कहते हैं कि अम्मार, जब तक तू मोहम्मद को गाली ना दोगे या फिर हमारे माबूदों के बारे में कोई कलमा ना कहोगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूरन उनकी बात मान ली। हालांकि उनका दिल ईमान पर मुतमईन है, वो जबान से इकरार कर ले, अपनी जान छुड़ाने की खातिर मजबूरन उनकी बात मान ली। और फिर माजरत करते हुए, रोते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई, मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कि जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र किया उस पर अल्लाह का गजब और अज़ब अज़ीम है। लेकिन जिसे मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो,
किस कदर साहब इकराम के ऊपर जुल्म क्या करते थे, लेकिन फिर भी ईमान को छोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत खब्बाब बिन आरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कबीला खुज़ा की एक औरत के गुलाम हैं। कबीला खुज़ा की एक औरत के गुलाम थे। मुशरिकीन ने तरह तरह से उनको सताया। कभी उनके सर के बालों को नोचते थे, उनके सर के बाल को उखाड़ देते थे, और कभी इतनी सख्ती के साथ गर्दन मोड़ दिया करते थे, बल्कि कई मर्तबा उनको दहकती हुई आग के अंगारे पर लेटा कर उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो उठ ना सके। मेरे भाइयों, इतनी अज़ियतों के बावजूद इतने जालिमों ने जुल्म किया, लेकिन जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त किया, सब्र किया, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं किया, ईमान को छोड़ना गवारा नहीं किया। अब तसव्वुर कीजिए किस कदर ईमान उनके दिलों में पैवस्त हो चुके थे। मेरे भाइयों, आज हम अपने अंदर भी झांक कर देखें कि हमारे अंदर, हमारे दिलों में कितना ईमान है। साहब इकराम की जिंदगियों को पढ़े, मुताला करें, और उनकी जिंदगियों की तरह हम अपनी जिंदगी को ढाने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी की तरह हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, तमाम के तमाम साहब इकराम का ईमान अल्लाह के यहां मकबूल और दुरुस्त था। इसी तरह हजारों साहबी और साहबियात का वाक़या आपको मौजूद किताबों के अंदर मिलेंगे। हजरत सुमैया ना हजरत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये एक बूढ़ी औरत है। ये हजरत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बूढ़ी औरत है। मक्का के किसी घरों में बर्तन साफ करके अपनी जिंदगी गुजारा करती थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल की, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, मक्का के सरदारों को पता चला कि बूढ़ी ज़ुनैरा औरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल कर ली। मक्का के सरदारों ने कुछ बदमाश लोगों को, कुछ खुराफात लोगों को, नौजवान को भेजा कि जाओ हजरत ज़ुनैरा को पकड़ कर लाओ। ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़ कर लाया और पूछा कि ज़ुनैरा, क्या तू भी इस्लाम कबूल कर ली? क्या तू भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है? क्या तू भी मुसलमान हो गई है? ज़ुनैरा जवाब देती है कि हाँ, मैंने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, मैंने भी इस्लाम कबूल कर ली है, मैंने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा एक्सेप्ट कर लिया हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब उन्होंने जवाब दी कि मैं भी मुसलमान हो गई, मैं भी कलमा पढ़ लिया, जालिमों ने हुक्म दिया, मक्का के सरदारों ने उन जालिमों को हुक्म दिया कि इसकी पिटाई करो। हजरत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस कदर पिटाई की, इस कदर पिटाई की कि ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहोश हो गई। वो जमीन के ऊपर गिर जाती है, बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है, लेकिन जालिमों ने फिर भी नहीं छोड़ा। जालिमों ने पानी पिलाकर होश में लाते और पिटाई करते, पानी पिलाकर होश में लाते और पिटाई करते। आखिरकार जालिमों में से, हजरत जालिमों में से अबू जहल पेश रहता था, अबू जहल आगे आगे रहता था। वो जालिम आखिरकार उनको बर्दाश्त ना हुए, वो पानी पिलाकर होश में लाते, आखिरकार फिर भी उनको बर्दाश्त ना हुई। आखिरकार वो जालिम अबू जहल लोहे की गर्म सलाखों को उसकी आंखों पर फेर दी, उन्हें उसकी आंखों में डाल दी, आंखें पिघल गई, हजरत ज़ुनैरा अंधा हो गई। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, वो अबू जहल कहने लगा, जब हजरत ज़ुनैरा अंधा हो गई, अबू जहल कहने लगा, ऐ ज़ुनैरा, तू कहती थी कि तुम्हारे ला तो मना कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे ला तो मनात ने तो तुझे अंधा कर दिया, हमारे ला तो मनात ने तो तुझे अंधा कर दिया। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बूढ़े ज़ुनैरा की ईमान की क्या कहना। वो अपनी बेनूर निगाहों को आसमान की तरफ उठाती है और कहता है, आसमान की तरफ अपनी बेनूर निगाहों को उठाया और फरमाया, अला ला तज़ुर्रुल लात वल उज़्ज़ा, ऐ जालिम सुन, तुम्हारे ला तो मनात कुछ बिगाड़ नहीं सकते, खबरदार हो जाओ, तुम्हारे ना तो मना कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मा ज़हब बसरी इल्लल्लाह, मेरी बिनाई तो अल्लाह के हुक्म से गई है, मेरी बिनाई तो अल्लाह के हुक्म से गई है। जब उन्होंने ये कलिमात अपनी ज़बान से अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखें फौरन ठीक कर दी। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए किस तरीके से सजा देते थे।
और किन किन तरीकों से उनके ऊपर जुल्म किया करते थे। इस कदर जुल्म की आंखें पिघल गई, लेकिन फिर भी ईमान को छोड़ना गवारा नहीं किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं किया। मेरे भाई, इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचे। साहबे किराम के बहुत तकलीफों को झेलने के बाद, मुशक्कतें काटने के बाद इस्लाम हम तक पहुंचे हैं। मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम साहबे किराम की तरह ईमान अपने दिलों में पैदा करें और उनकी तरह जिंदगी गुजारने की तो कोशिश करें। किस तरह साहबे किराम जिंदगी गुजारा करते थे, कितने तकलीफें इस्लाम की वजह से बर्दाश्त किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अबू जहल ने बात सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं एक ही रात में अल्लाह ने मुझे मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक सैर करवाई है। जब अल्लाह के रसूल ने बात कही, अबू जहल सुना, उनको ये बात हजम न हुई। वो खबीस, वो बदमाश भागम भागा दौड़ते हुए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुए और फरमाया, आया अबू बकर, भला बतलाओ तो सही, अगर कोई आदमी इस बात पर दावा करे कि मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक सैर करके आया हूं, क्या उसका यह दावा सच्चा होगा? क्या उसकी ये बात मानी जाएगी? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अया अबू जहल, भला बतलाओ तो सही कि ये बात किसने कही? जवाब देते हैं कि यह आपके साथी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो बिल्कुल सच और सादिक है। मेरे भाइयों, किस कदर ईमान रखते थे। हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही देखो। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बद्दू आदमी से, एक यहूदी से घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीदने के बाद जब कीमत तय हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर तक चलो, मैं तुमको इस घोड़े का कीमत दे दूंगा, तुम कीमत वसूल करके चला जाना, तुम कीमत लेकर चला जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा लेकर चलते हैं। वो यहूदी, वो बद्दू आदमी आपके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उस यहूदी को, उस बद्दू आदमी को एक और गाहक मिल गया। वो आवाज देता है, आई मोहम्मद, अगर इस घोड़े का सौदा करना है तो करो, वरना मैं घोड़ा को इस आदमी के पास बेच दूंगा, इससे बेच रहा हूं। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं कि घोड़े का तो सौदा हो चुका है, तभी तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो ताकि तुम मेरे घर तक चलो, मैं तुमको कीमत दे दूंगा और तुम वापस चले आना। वो आदमी अपने बात से फिसल गई, वो आदमी अपने बात से फिसल गया और कहने लगा, अपने बात से इनकार कर दिया और कहने लगा कि सौदा नहीं हुआ है, अगर सौदा करना है तो करो, वरना मैं इसके पास बेच दूंगा। मेरे भाइयों, बासों मुबासा शुरू हो गई, बहुत सारा आदमी इकट्ठे जमा हो गए। वो आदमी कहने लगा कि मोहम्मद, अगर तुम कहते हो कि घोड़े का सौदा हो चुका है तो तुम गवाह पेश करो, गवाह लाओ। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद थे। वो झट से बोले कि मैं गवाही देता हूं कि इस घोड़े का सौदा हो चुका है। मेरे भाइयों, उसके बाद फिर वो आदमी घोड़े का रकम लिया और घोड़ा देकर चला गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हजरत खुज़ैमा से कहता है, आए खुज़ैमा, भला बतलाओ तो सही, जब घोड़े का सौदा हुआ था तुम तो वहां मौजूद नहीं थे, फिर तुमको ये पता कैसे चला कि घोड़े का सौदा हो चुका है? मेरे भाइयों, जरा गौर करो। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी ज़बान अतहर से मैंने ये बात सुनी है कि घोड़े का सौदा हो चुका है, मैंने इस बात पर, आपकी बात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए मैंने ये गवाही दे दी कि घोड़े का सौदा हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुज़ैमा से कहते हैं, अरे खुज़ैमा, जब किसी भी मसले में दो गवाहों की जरूरत पड़े, जब किसी भी मसले में दो गवाहों की जरूरत पड़े, उस जगह पर तुम जैसे आदमी की, एक आदमी की गवाही दो आदमी के बराबर समझी जाएगी। किस कदर ईमान रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना था कि घोड़े का सौदा हो चुका है, आपकी बात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, ईमान और यकीन के साथ गवाही दे दी कि घोड़े का सौदा हो चुका है। मेरे भाइयों, किस कदर ईमान रखते थे, किस कदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे, उनके ऊपर किस कदर ईमान रखते थे साहबे करम, जरा गौर करो। और आज हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारा ईमान कितना है। मेरे भाइयों, जरा गौर करने की बात है। उसी तरह हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या देखो। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाइक इस्लाम के ऊपर अमल करके पूरी दुनिया के लिए ये सुन्नत दायमा जारी कर दी कि जिस मुसलमान को भी इस्लाम की वजह से पकड़कर कायदे खाने में डाला जाए, जिस मुसलमान को भी इस्लाम के ऊपर अमल करने की वजह से जेल खाने के अंदर बंद कर दिया जाए, जिसको भी ईमान की वजह से सलाखों के अंदर डाल दिया जाए, तो उसको चाहिए कि वो सलाखों के अंदर चला जाना गवारा करे, उसको चाहिए कि वो इस्लाम की वजह से जेल खाने के अंदर चल जाना गवारा करे, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा ना करे, ईमान को छोड़ना गवारा ना करे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो। हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब काफिरों ने पकड़ा और उनको सूली पर चढ़ाएगा, लेकिन हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूली पर चढ़ने से पहले उन काफिरों से कहा, उन जालिमों से कहा कि दाऊनी उसल्ली रकातैन, दाऊनी उसल्ली रकातैन, ऐ जालिमों सुनो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। जालिमों ने हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दी। हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 रकात नमाज अदा की और फरमाया, वल्लाहु लौला अन तहसबू, खुदा की कसम अगर तुम लोग ये गुमान ना करने लगते कि मैं अपने कत्ल से घबरा रहा हूं, मैं अपने कत्ल से डर रहा हूं, तो यकीनन मैं नमाज का और तवील करता। मेरे भाई, पता ये चला कि हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जालिम लोग ये गुमान करने लगा कि शायद ये कत्ल होने के डर से सूली पर चढ़ने की खौफ से ये नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बतला दिया कि तुम ये गुमान ना करो कि मैं कत्ल होने के डर से मैं लंबी नमाज, ना कत्ल होने के डर से मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अगर तुम ये गुमान ना करने लगते तो मैं लंबी नमाज पढ़ता। फिर काफिरों ने, जालिमों ने जब हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ने से पहले हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सूली पर काफिरों ने चढ़ाया, खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी सांस लेते हुए इस अशार को, इस शेर को पढ़ते हुए अपने रब्बे हकीकी से जा मिले। फलस्तु बालिहीन अक़्तुलु मुस्लिमन अला ज़म्बिन काना फिल्लाहि मशरि'i व ज़ालिका फी ज़ातिल्लाहि व यशा युबारिकु फी औसालिन सल्बिन मुमज़्ज़िर, कि मुझे कोई परवाह नहीं जबकि मैं हालत इस्लाम में शहीद कर दिया जाओ कि किस पहले पर मेरा पछाड़ा जाना हुआ और ये कत्ल होना दर हकीकत अल्लाह की रजा के लिए है। अगर वो चाहे तो टुकड़े किए हुए जिस्म के जोड़ों में भी बरकत अता कर सकते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो। ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देना गवारा किया, लेकिन ईमान को छोड़ना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम साहबे किराम से राजी थे और तमाम साहबे किराम अल्लाह से राजी थे और अल्लाह उनसे राजी थे। इसीलिए कुरान तमाम साहबे किराम के बारे में जन्नत होने का ऐलान किया है कि तमाम के तमाम साहबे किराम जन्नती हैं। मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात पर है कि हम साहबे किराम की जिंदगियों को पढ़ें, मुताला करें और उनकी जिंदगी को अपने जिंदगी में ढालने की कोशिश करें। उनकी तरह हमें भी चाहिए कि अपने अंदर ईमान जैसी दौलत को पैदा करें